व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, रोटेट एंड डिलीट। यहाँ लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया वेरी इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको समझेंगे इस तरह से। और 2000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया ना तो कर दो यार, आज पूरे करवा दो। रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन उससे मिलती रहती है, तो कर देना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। एक एरे गिवन है इंटीजर्स का, हमें उसमें ये ऑपरेशंस करने हैं। कब तक? जब तक उसमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बच जाता, यानी कि इनिशियली एरे में कुछ एलिमेंट होंगे, हमें कुछ ऑपरेशन करने हैं, कर करके कुछ एलिमेंट हमें रिमूव करने हैं, और तब तक करने हैं जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता, और फिर उस सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करना है। लेकिन हमें करने क्या है ऑपरेशन भाई? सबसे पहले जो हमें एरे है ना, उसको राइट रोटेट करना है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है एक बार, और फिर जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, वो हमें डिलीट करना है। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसके अप्रोच को भी वहीं समझ लेंगे बहुत आसानी से। चलो चलते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ लेंगे और उसे सॉल्व भी कर देंगे। क्या क्वेश्चन है, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, हमें इनपुट में एक एरे गिवन है। मैं आपको एकदम आराम से साफ सीधी भाषा में बता देता हूँ हमें करना क्या है। हमें बस एरे को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, पहली चीज। और फिर जो पीछे वाला एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, उसको डिलीट कर देना है। अगली आइट्रेशन में फिर से हमें एरे को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और फिर पीछे से दूसरा एलिमेंट डिलीट कर देना है, फिर पीछे से तीसरा, फिर पीछे से चौथा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। आओ इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पीछे से कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है? पहला, क्योंकि ये पहली आइट्रेशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला एरे क्लॉकवाइज रोटेट होगा। क्लॉकवाइज रोटेट होने का मतलब ये राइट रोटेट होगा, तो 6 उठ के आगे आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बना एरे? 6 1 2 3 4 5, ये एरे बन गया। अब के की वैल्यू 1 है, यानी कि पीछे से पहला एलिमेंट डिलीट कर दो, तो 5 को डिलीट कर दिया, एरे बचा ये। अच्छा, दैट्स इट, इतना ही था यार। अब के अगली इटरेशन की बारी आ गई, तो के की वैल्यू हो गई 2। ये एरे को फिर से क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो 4 उठ के आगे आ गया। एरे क्या बचा? 4 6 1 2 3, ये वाला एरे बन गया। अब के की वैल्यू है 2, यानी कि इस बार पीछे से दूसरा एलिमेंट डिलीट कर दो, यानी कि 1 और 2, ये वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। तो एरे क्या बचा? 4 6 1 3। ओके। अब बारी है तीसरी आइट्रेशन की। तो के की वैल्यू हो गई 3, और एरे को फिर से लेफ्ट रोटेट करना है, सॉरी राइट रोटेट करना है, तो 3 उठ के आगे आ जाएगा, बाकी सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एरे क्या हो गया? 3 4 6 1। के की वैल्यू क्या है? 3। तो पीछे से तीसरा तीसरा एलिमेंट डिलीट कर दो, 1 2 3। ओके, ये वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। क्या बचा? एरे 3 6 1। अब भैया फिर से, अब चौथी इटरेशन है, तो के की वैल्यू कर दो 4। अब एरे को फिर से रोटेट करो, तो 1 उठ के आगे आ जाएगा, तो 1 3 6। ओके, यानी कि पीछे से चौथा एलिमेंट डिलीट कर दो, यानी कि 1 2 3। अरे, एरे में तो 3 ही एलिमेंट है, तो पीछे से चौथा एलिमेंट हम लाएंगे कहाँ से? अब भाई इस वाले केस में ना, क्वेश्चन ने बोला है कि अगर कभी भी के का साइज ग्रेटर देन एन हो गया, यानी कि अगर के का साइज एन से बड़ा हो गया, एरे के साइज से बड़ा हो गया, के की वैल्यू बोल रही है कि भाई चौथा एलिमेंट डिलीट कर दे पीछे से। भाई चौथा एलिमेंट लाऊं कहां से मैं? एरे में तो 3 ही एलिमेंट हैं। तो अगर ये वाला केस कभी हो गया ना, तो जो पहला एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, दैट्स इट। अगर ये केस कभी भी हो गया, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले एलिमेंट को डिलीट कर दे, दैट्स इट। तो पहला एलिमेंट कौन सा है? 1 है, उसको डिलीट कर दो। ओके, तो एरे क्या बचा? 3 और 6। अब पांचवी आइट्रेशन की बारी है, तो के की वैल्यू हो गई 5। एरे फिर से एक बार क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो एरे बन गया 6 और 3। 5 के की वैल्यू है, एन की वैल्यू है 2, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन अभी भी ट्रू ही है। तो पहला एलिमेंट डिलीट कर दे भाई। ओके, 6 डिलीट हो गया, अब क्या बचा? 3। अब बस, अब यहीं रुक जा भाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि आखिरी में सिर्फ एक एलिमेंट बचना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट बचना चाहिए। तो एक ही एलिमेंट तो बचा है, तो उसको रिटर्न कर देना। तो इसका आंसर आ गया 3। दैट्स इट यार, इतना ही क्वेश्चन है बस। एक एरे गिवन है, उसको हर आइट्रेशन में क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और पीछे का एलिमेंट डिलीट करना है। मतलब जोन सी भी आइट्रेशन चल रही है, वो वाला एलिमेंट पीछे से डिलीट करना है, बस यही लाइन मेन है। जैसे पहली आइट्रेशन में पीछे से पहला एलिमेंट डिलीट कर दिया, दूसरी आइट्रेशन में पीछे से दूसरा एलिमेंट डिलीट कर दिया, एंड सो ऑन। और कभी भी के की वैल्यू एन से ग्रेटर देन हो जाए ना, तो भाई जो पहला एलिमेंट पड़ा हो ना, उसको डिलीट कर दियो। क्योंकि अगर के की वैल्यू 5 है, एरे में पड़े हैं 2 एलिमेंट,
तो पीछे से पांचवा एलिमेंट लाऊं कहां से मैं? उस केस में पहला एलिमेंट डिलीट कर देना, क्वेश्चन ने बोला है, दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चन था। अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे? भाई कोड में भी ना हमें यही लिखना है जो हमने यहाँ पे ड्राई रन किया है, ठीक है ना, और उससे अलग कुछ नहीं लिखना। हमने यहाँ पे क्या किया है, एरे को एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए आखिरी एलिमेंट को आखिरी पोजीशन से हटा दिया और पहली पोजीशन पे ले आए। देखा ना, 6 को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आए। और फिर क्या किया, पीछे से kth एलिमेंट डिलीट कर दिया। दैट्स इट, यही करा हमने। और हर आइटरेशन के साथ k को इंक्रीमेंट भी करते गए। तो बस यही कोड में लिखना है दोस्त, और कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे देख तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरे का पीछे वाला एलिमेंट जो है आगे लेके आना है, यानी कि ARR डॉट इंसर्ट कर देंगे हम। कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? आगे। ARR डॉट बिगिन, यानी कि पहली पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे? सबसे पीछे वाला एलिमेंट, यानी कि ARR डॉट बैक। ओके, तो क्या किया मैंने, ये जो 6 है ना, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब पीछे से भी 6 को भी तो हटाना है ना, दो दो 6 थोड़ी ना हो जाएंगे। तो जो हमने पीछे वाला एलिमेंट उठा के आगे ले आए, उसको एरे से रिमूव कर दो, यानी कि ARR डॉट पॉप बैक कर दो। दैट्स इट। इससे क्या होगा, एरे एक एक करके क्लॉकवाइज रोटेट होता रहेगा। अब क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, उसके बाद क्या करना है, पीछे से kth एलिमेंट डिलीट कर देना है, यानी कि ARR डॉट इरेज कर देंगे हम क्या, ARR डॉट एंड, पीछे से kth एलिमेंट माइनस के। जैसे कि पहले केस में k की वैल्यू 1 थी, तो ARR डॉट एंड माइनस के, यानी कि ARR डॉट एंड -1, मतलब आखिरी एलिमेंट जो भी पड़ा है, रोटेट करने के बाद आखिरी एलिमेंट 5 पड़ा था ना, तो उसको ये इरेज कर देगा। अगले आइट्रेशन में k की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सेकंड लास्ट एलिमेंट फ्रॉम बिहाइंड, एरे को रोटेट करने के बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट फ्रॉम बिहाइंड को ये इरेज कर देगा, एंड सो ऑन। यार जो हमने ट्राई रन किया वही हमने कोड में लिख दिया। लेकिन ये काम हमें कब तक करना है, जब तक k की वैल्यू जो है n से बड़ी ना हो जाए। अगर k की वैल्यू n से बड़ी होगी तो पहला एलिमेंट डिलीट करना है। तो भाई उस लाइन को भी कोड में लिख दो, इफ k की वैल्यू ग्रेटर देन n हो गई कभी भी, तो क्या करो भाई, पहला एलिमेंट डिलीट कर दो, ARR डॉट इरेज, क्या करो, पहला एलिमेंट ARR डॉट बिगिन। दैट्स इट यार, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है हमें। जो हमें यहाँ पे करा, ड्राई रन किया, वही हमने कोड में लिख दिया। और हर आइट्रेशन में k को इंक्रीमेंट भी तो करना है ना, दैट्स इट, तो ये भी लिख देंगे, दैट्स इट। और हाँ, जब भी एरे रोटेट हो रहा है और आखिरी एलिमेंट डिलीट हो रहा है, तो एरे का साइज भी अपडेट होता जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले एरे का साइज था 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट थे उसमें। अगली इटरेशन में 5 एलिमेंट, फिर 4 एलिमेंट, फिर 3, फिर 2, एंड में 1। तो ऐसे करते करते हमें एरे का साइज भी हर आइटरेशन में अपडेट करना है, ठीक है ना। एन इज इक्वल टू ARR डॉट साइज करके हम हर आइटरेशन में अपडेट करते रहेंगे। और ये सब काम हम कब तक करेंगे, जब तक वाइल n इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि भाई एक एलिमेंट जब तक नहीं बच जाता तब तक हमें करना है, आखिरी में जो एक एलिमेंट बचेगा उसको हमें रिटर्न करना है। दैट्स इट यार, इतना ही। एक बार आपको फिर बता देता हूँ क्या किया हमने। हम एरे को हर आइटरेशन में रोटेट कर रहे हैं एक टाइम्स क्लॉकवाइज, और आखिरी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। रोटेट हम कैसे कर रहे हैं भाई, एरे के स्टार्टिंग में आखिरी एलिमेंट उठा के डाल दिया और पीछे से वो वाला एलिमेंट हटा दिया, दैट्स इट। फिर एरे का वो वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया, पीछे से kth एलिमेंट। ओके, इतना ही आसान था। अगर k की वैल्यू कभी भी n से बड़ी हो गई, तो एरे का बिगिन, यानी कि पहला एलिमेंट डिलीट कर दिया। जो यहाँ पे लिखा था यार, वही तो किया है। फिर k को इंक्रीमेंट करते रहे हर आइटरेशन में, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर n को भी अपडेट करते रहे, क्योंकि कभी n का साइज 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1, ठीक है ना। दैट्स इट। आओ इसको ही लिख देते हैं कोड एडिटर पे। लेकिन उससे पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम चल रहे हैं वाइल लूप चला रहे हैं n तक का, तो बिग ऑफ n, उसके अंदर ये जो इंसर्ट, ये जो इरेज है ना, ये फंक्शंस भी, इनबिल्ट फंक्शंस भी बिग ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करते हैं। क्योंकि इंसर्ट कहीं करोगे आप किसी एलिमेंट को, तो बाकी एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे, कोई एलिमेंट डिलीट करोगे तो भी एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे, इसलिए बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, और वही इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। और इसको लिखते हैं कोड में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं वही लिखूंगा जो हमने वहां समझा। सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू ARR डॉट साइज, फिर इंट के इनिशियलाइज करेंगे उसे 1 से, क्योंकि पहली इटरेशन में पीछे से पहला एलिमेंट डिलीट करेंगे। और बस फिर लूप चलाओ वाइल n इज ग्रेटर देन 1, जब तक एक एलिमेंट नहीं बचाता तब तक करते रहो। क्या करते रहो भाई, एरे को सबसे पहले क्लॉकवाइज रोटेट करो, यानी कि ARR डॉट इंसर्ट ARR डॉट बिगिन, यानी कि बिगिन पहली प्लेस पे क्या इंसर्ट कर दो, आखिरी एलिमेंट, यानी कि ARR डॉट बैक, ठीक है। और आखिरी एलिमेंट को पहले पे डाल दिया, तो उसे आखिरी आखिरी प्लेस से हटा तो दो, ARR डॉट पॉप
बैक। ओके, इस लाइन से ही हमारा जो है एरे क्लॉकवाइज एक एलिमेंट के द्वारा रोटेट हो गया। ओके, अब क्या करना है, पीछे से केथ एलिमेंट हटा दो, दैट्स इट, यानी कि ARR डॉट इरेज पीछे से केथ एलिमेंट, ARR डॉट एंड माइनस के, दैट्स इट। और फिर हर इटरेशन में एन को अपडेट करते रहो, एन इज इक्वल टू ARR डॉट साइज और के को इंक्रीमेंट करते रहो, के प्लस प्लस। ओके, अब जब सारा एरे मतलब डिलीट हो जाएगा, एरे में सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, तो वही तो हमें रिटर्न करना है। और उस एक एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, जीरो इंडेक्स, ARR डॉट जीरो। ओके, दैट्स इट। लेकिन एक चीज तो हमने लिखी ही नहीं दोस्त, अगर कभी के का साइज ग्रेटर देन हो गया एन से, तो हमें क्या करना है, पहला एलिमेंट डिलीट करना है ना। तो वो तो लिख दे यार, इफ के का साइज कभी एन से बड़ा हो गया, तो क्या कर दे, पहला एलिमेंट डिलीट कर दे, ARR डॉट इरेज। क्या इरेज कर दे, पहला एलिमेंट, ARR डॉट बिगिन, ठीक है ना। और ये एलिमेंट डिलीट हो गया है। ओके ओके, यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ, अगर के एन से बड़ा है तो पहला एलिमेंट डिलीट कर, वरना जो हमने लिखा है वही डिलीट करता रहे, एल्स। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही आसान ये कोड था। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर है और बिग ऑफ वन है, तो वही हमने कोड कर दिया है। और एक कोड जो है, जो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, वो बहुत फैल रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस कोड पे आई सजेस्ट कि आपको फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बस टेस्ट केस पास कराने के कुछ तरीके होते हैं। बाकी इम्प्लीमेंटेशन में, इंटरव्यू में बताने लायक कोड नहीं होते वो। एक्चुअली इसको सॉल्व करने का तरीका ये वाला है, या फिर इससे अलग कोई होगा, जिसमें हम एरे को रोटेट करेंगे और पीछे से एलिमेंट हटाते हटाते रहेंगे। अगर हम रोटेट फंक्शन का यूज करें तो भी हो सकता है, ठीक है ना। वो सब सही है, लेकिन वो वाले कोड पे फोकस मत कर देना, जो समझ रहे हो आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो, इसको एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं, कोई छोटी मोटी गलती ना हो। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आओ इसको सबमिट करते हैं। और सबमिट हो जाओ। एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 214 दिनों की। और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए होती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।